नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। बैठ जाइए आप लोग। और आज हम लोग संविधान की बात करेंगे। संविधान की जो कि क्लास 11th के बच्चों का आज सिलेबस चलेगा। और संविधान किसी का सिलेबस होता नहीं है। आज हम एक लाइन से अपने क्लास को शुरू करना चाहेंगे। क्या आप लोग सुने होंगे यह गाना? अब हर घर में एक ही नारा, एक ही नाम गूंजेगा और भारत का बच्चा बच्चा जय जय संविधान बोलेगा। ठीक है, आज आप संविधान की बात शुरू करते हैं। देखिए हम लोग अब आ गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ASG टारगेट टॉप चैनल में स्वागत है। आज हम लोग भारत के संविधान के उन विदेशी स्रोतों की चर्चा करेंगे जिन स्रोतों से हमारा संविधान निर्मित हुआ है। ठीक, कुछ लोग जो है भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं, हाँ, बैग ऑफ बोरोइंग्स कहते हैं। लेकिन हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह भारत का जो संविधान है यह अपना संविधान है, इसका अपना मौलिक संविधान है, या सही में यह उधार का फैला है। तो आइए बिना देर किए हम लोग इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो ऑफलाइन में उपस्थित छात्र हैं, छात्राएं, वो अगर कुछ नोट्स करना चाहते हैं, नोट बनाना चाहते हैं, तो अपना अपना कॉपी कलम निकाल लें। बाद बाकी जो ऑनलाइन है उनके पास तो क्लास वीडियो हर हमेशा मौजूद रहेगा। चलिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहला जीके वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसे बनाने में संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लिया। संविधान निर्माताओं ने किसी एक देश का संविधान नहीं अपनाया, बल्कि विश्व के अनेक देशों की संविधान की श्रेष्ठ विशेषताओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया। लाइन पर गौर कीजिएगा। कि संविधान निर्माताओं ने किसी एक देश का संविधान नहीं अपनाया, तो क्या किया? विश्व के अनेक देशों के संविधान की, गौर करने वाली बात है, श्रेष्ठ विशेषताओं को, यानी उन संविधान में जो सबसे बेहतर चीजें हैं उन्हें, फिर यहाँ ध्यान देने वाली बात है, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, यानी विदेशी संविधान में जो कुछ भी बेहतर चीजें हैं उसे भारत के परिस्थितियों के अनुसार हम लोगों ने अपने संविधान में जगह दिया है। इसी कारण भारतीय संविधान को उधार का थैला यानी बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। फिर पूछ देगा टर्म कि भारतीय संविधान को उधार का थैला किसने कहा, तो ध्यान देना है, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा। इतना तक क्लियर है? कोई दिक्कत? नीतीश कुमार, आज हमारे क्लास में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ओहो नाम है इनका नीतीश कुमार, ठीक, हाजिर है। नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं जानिसार साहब, ठीक, और आगे तो हैं ही आप, ठीक, आगे बढ़े। अब आइए देखते हैं भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी भारत का जो संविधान बना है वह किन किन देशों से लिया गया है, या किन किन देशों के संविधान में वो श्रेष्ठ बातें लिखी गई है जो भारत के परिस्थितियों के अनुसार संविधान में लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, भारतीय संविधान के कुल 11 स्रोत हैं, जिनमें से कि पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान का अधिकांश हिस्सा यहीं से लिया गया है। कहां से?
भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद ब्रिटेन से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान। तो इतने जगहों से हमने उन विशेषताओं को, श्रेष्ठ विशेषताओं को हासिल किया जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल हो, और उसे हमने अपने संविधान में शामिल किया। अब हम लोग एक एक चीजों को देखेंगे कि किन किन चीजों से हमने कितना चीज अपने संविधान में लिया है। ओके, आइए। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक। अब कहता है क्या कि यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। क्यों? क्योंकि लगभग 250 से अधिक प्रावधान इसी अधिनियम से लिया गया है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? 395। 395 में से 250 से अधिक अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कौन सब चीज 1935 से लिए? यहां देखिए, सबसे पहले फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, ठीक, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ठीक, राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधानों की रूपरेखा, न्यायपालिका की संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था, और 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अखिल भारतीय सेवाएं, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ना, हाँ, अनुसूची 2 में सारे संवैधानिक व्यक्तियों के शपथ और प्रतिज्ञान की बातें, अनुच्छेद 2 और अनुसूची 2 और 3, बिल्कुल ठीक है। तो अब पता चल गया कि 1935 से हम लोग कितने महत्वपूर्ण चीजों को हासिल किए हैं। तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1935 के अधिनियम से हम लोगों ने इतने चीजों को अपने संविधान में शामिल किया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के संविधान की अधिकतम उपबंध जो है, अनुच्छेद जो है, कहां से लिए गए? कहां से लिए गए? तो भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद पूछ देगा, जैसे मान के चलो कि भारत के संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का उपबंध जो है या उल्लेख जो है कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। पूछ देगा तीनों सूचियां, यानी 7वीं अनुसूची पूछ देगा कि 7वीं अनुसूची कहां से लिया गया? कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। अब आ जाओ, ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। भारत ने सबसे अधिक लोकतांत्रिक परंपराएं कहां से ली है? ब्रिटेन से, क्योंकि भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का, ठीक। तो अब ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, इसे देख लीजिए। संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडलीय शासन, प्रधानमंत्री का पद, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्य प्रणालियां, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। यह कई बार पूछा गया है, यह कई बार पूछा गया है
कि भारत के संविधान में विधि का शासन किस देश से लिया गया है, तो किस देश से लिया गया है? क्लियर? और एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। क्लियर है? ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं, हाँ आगे देखते हैं, और है कुछ ब्रिटेन से, जैसे संसदीय विशेषाधिकार, ठीक, स्पीकर का पद, विपक्ष के नेता की अवधारणा, कैबिनेट प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका की परंपरा और कानून निर्माण की। बिल्कुल, इसमें सारे स्रोतों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्रोत कहां से आ गया है। ऐसे करके भी दे सकता है, मैच द फॉलोइंग ABCD। हाँ जानिसार और नीतीश प्लीज क्लास में कंसंट्रेट हो जाइए 2 मिनट के लिए। ऐसे दे देगा ABCD दे दिया। अब इसमें 4 कोई चीज दे दिया जो कहीं से लाया गया है। अब फिर इधर 1 2 3 4 इधर आपका देश का नाम दे दिया, और आपको यह दे दिया मैच द फॉलोइंग, सूची मिलान करने के लिए किस देश से कौन सा चीज आया है। इसकी तरह अब ये क्वेश्चन आपका तभी बनेगा जबकि संविधान का पूरा स्रोत आपको याद है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए देखिए 1935 का अधिनियम हो गया, क्या क्या लिए है, ठीक। ब्रिटेन हो गया, हम लोग क्या क्या ब्रिटेन से लिए हैं। अब आते हैं हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, हाँ, और देखते हैं कि भारत के संविधान में USA से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, सबसे पहला ही कई बार पूछा गया है कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार कहां से आया है, कहां से आया है, ठीक, पूछ देगा। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के संविधान में कहां से लिया गया है, अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल प्रीव्यू कहां से लिया गया है, अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता यानी सबसे शक्तिशाली कौन, संविधान, ये कहां से आया, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, ये कहां से आया, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहां से आया, अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना कहां से आया, अमेरिका से। न्यायाधीशों की सुरक्षा कहां से आया, अमेरिका से। इतने सारे चीज कहां से लिया गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 1935 का अधिनियम हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। आगे बढ़े, चलिए आयरलैंड, आयरलैंड से आइए क्या सब लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP कहां से, आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहां से, अमेरिका से। नीति निदेशक तत्व कहां से, आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से, आयरलैंड से। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 12। यह व्यवस्था कहां से लिया गया, आयरलैंड से। आयरलैंड भी क्लियर है। इसको आप अगर बढ़िया से याद करना चाहते हैं तो एटलस उठाइए, नक्शा उठाइए, मैप उठाइए, सारे कंट्रीज को वेरीफाई कीजिए, वहां से जो सब स्रोत आता है वहां मैप देख के याद करें, आपका काम आसान हो जाएगा। आइए कनाडा, कनाडा से क्या सब लिया गया है, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। पूछ देगा, कई बार पूछा हुआ है, कई बार, लगातार, बार बार। अभी भी जो फिर एग्जाम होगा फिर पूछेगा, अब फिर बच्चा गलत मार के आएगा। बिल्कुल होने वाला है, बिहार पुलिस होने वाला है, BPSC होने वाला है। और जितना हम लोग करंट का डिस्कशन अभी कर रहे हैं, देखिएगा अगर हमारे क्लासरूम से क्वेश्चन नहीं आया तो हम झाल मुढ़ी बेचेंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे। जब हमारे बताए गए चीजों से बच्चों का लाभ नहीं होगा, हम बच्चों का हानि करने के लिए वीडियो बनाए नहीं ना। मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ ताकि बच्चे को आसान हो जाए। अगर बच्चे को आसान नहीं होगा तो हम झाल मुढ़ी बनाएंगे ताकि बच्चे का पेट तो भर सके। ओके, आगे आ जाओ।
अवशिष्ट शक्ति दिए थे, हम सब याद आया? अवशिष्ट शक्ति होमवर्क दिए थे, बना के लाए थे। अवशिष्ट शक्ति कहां से लिया गया है? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहां से हुआ है? कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता यानी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, कहां से आया? कनाडा। बोलो, याद हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया। कहां पहुंचे? कहां पहुंच गए? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या आया? संवर्ती सूची। बोलो, पढ़ा हुआ चीज है, बना हुआ चीज है, इसीलिए कहते हैं हमारे वीडियो के साथ बने रहे, लगातार रिपीट होते रहेगा, याद हो जाएगा। टेम्पू सब। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहां से आया? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से आया? अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता कहां से आया? क्लियर? तो हम लोग यह देख रहे हैं कि भारत के संविधान में किन किन स्रोतों से क्या क्या विशिष्ट खूबियां भारत के संविधान में शामिल की गई है। अब हम लोग आ जाते हैं कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के बाद कहां पहुंचे? सोवियत संघ, यूएसएसआर। बताओ, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? कौन बताएगा? हाँ बोलो। 51 नहीं है, भाग 4 का ए। हाँ, तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? सोवियत संघ से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा यह पूछेगा, यह पूछ दिया है कई बार। अब कौन पूछेगा? अब इस बार पूछने वाला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ। पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा कहां से ली गई है? यह दोनों भी आई हो गया है आने वाले समय में। पंचवर्षीय योजना भी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा भी, दोनों कहां से लिया गया? सोवियत संघ से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? सोवियत संघ से। आ जाओ, कहां पहुंचे हम लोग? जर्मनी। है अल्लाह। ऑफलाइन में जो बच्चे बैठे हुए हैं कृपया शांत रहे, नहीं तो ऑफिस कंप्लेंट चला जाएगा, फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। जर्मनी। ठीक। जर्मनी में आपातकालीन प्रावधान यानी राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता है, वह व्यवस्था हमने कहां से लिया है? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? अगर कोई पूछ देगा, कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा देश वाइमर संविधान लागू किया? कौन सा देश वाइमर संविधान लागू किया? जर्मनी। और वाइमर संविधान जर्मनी से हमने क्या लिया? आपातकालीन प्रावधान। क्या लिया? आपातकालीन प्रावधान और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ये सब सारी बातें हम लोगों ने कहां से लिया है? जर्मनी से। और जर्मनी में कौन सा संविधान चलता है? वाइमर संविधान। आ जाओ फ्रांस। अरे बैठे बैठे तो आज हम लोग पूरा दुनिया घूम लिए। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह घूम लिए। बिल्कुल। आ जाओ, है देखो फ्रांस से क्या सब लिए? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणराज्य। बिल्कुल पूछेगा। यह 1789 फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति का यह प्रमुख नारा था। कौन? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। पूछ देगा। उसके बाद गणराज्य की अवधारणा कहां से आया? कहां से? फ्रांस। ठीक। आगे आ जाओ, दक्षिण अफ्रीका से क्या सब लिए? दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया लिए। क्या लिए? संविधान की संशोधन की प्रक्रिया, यानी हम कभी भी, जब भी हमें यह लगे कि संविधान में कुछ ऐसी बातें जो कि अब काम के लायक नहीं है, उसे हम हटा सकते हैं। और अगर हमें लगे कि कुछ नई चीजों को संविधान में हम जोड़ें तो जोड़ सकते हैं, उसे ही संविधान का संशोधन कहते हैं। यह भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से।
और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हो, यह व्यवस्था भी कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ओके, अब आ जाओ जापान। जापान से विधि द्वारा, दोनों में अंतर है। ब्रिटेन से लिए थे हम विधि द्वारा शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ठीक। और जापान से क्या लिए हैं? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दोनों में अंतर है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से क्या लिए हैं? और हम लोग इंग्लैंड से क्या लिए थे? विधि का शासन। यही बच्चा फंसता है और गलत मार के आ जाता है। हाँ, एक तो बच्चा को इसी तरह से पढ़ाए थे कि विधि का शासन इंग्लैंड से आया है, समझे? हाँ, वो बच्चा को एग्जाम में गया, पूछ दिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से आया है, बच्चा खुशी खुशी मार दिया क्या? इंग्लैंड, और आके रो रहा था सर गलत हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग ये सारा शॉर्ट नोट एक बार रिवीजन कर लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या आया, ब्रिटेन से क्या सब आया, अमेरिका से, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान। हाँ, जो सारा चीज हम विस्तार से बताए वो सारा चीज यहाँ एक तालिका टेबल के रूप में हाजिर है। हाँ, अगर आप पहले ऊपर लिए हैं तो ये समझना आसान हो जाएगा, ठीक। इसीलिए पहले व्यापक रूप में पढ़ लीजिए, फिर उसको टेबल के फॉर्म में ले लीजिए। और जो YouTube पर सुन रहे हैं वो अगर PDF चाहते हैं तो YouTube के कमेंट सेक्शन में जाके अपना WhatsApp नंबर दीजिए, आपको PDF फ्री में मिलेगा, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अब ASG हमारा इंस्टीट्यूशन है, तो हमने कुछ संविधान से संबंधित थोड़ा सा अपना कुछ चीजों को ले लिए हैं। जैसे संविधान सभा का गठन 1946, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947, संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, निर्माण में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, कुल बैठकें कितनी हुई? 11 बैठक, कुल कितने कार्य दिवस लगे? 165 दिन, पहले कितने अनुच्छेद थे? 395, भाग कितना? 22, और अनुसूची कितना? 8, और अभी कितना अनुसूची है? 12। तो ये था हमारा, बंद कर दिया, ये था हमारा आज का संविधान के प्रमुख स्रोत, जो कि भाग 11 के साथ साथ वो सारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं जिनमें आप सफलता हासिल करना चाहते हैं। धन्यवाद।